जियो ब्रजभूषण। हाय। हाय। अब तुम ब्रजभूषण की बीवी हो? हाँ, सॉरी, कौन ब्रजभूषण? ये B402 नहीं है? नहीं, ये A402 है। आई एम रियली वेरी सॉरी, एक्चुअली मैं B402। इट्स ओके, यू वांना कम इन और आर यू इन रश? नो, आई कैन कम, आई विल गो लेटर। कम। बहन चोद। सॉरी फॉर दिस लैंग्वेज, बट जब भी आप अपना पहला प्यार देखते हो, वो भी ब्रेकअप के 5 साल बाद, तो आपका रिएक्शन ऐसा ही होता है, इतना ही शॉकिंग। 5 साल में इतना हॉट हो गया है। बदोही की गलियों में जब ये अपने सेकंड हैंड बाइक पे मुझे घुमाता था ना, पता है लोग क्या कहते थे? आदमी की शक्ल चाहे कैसे भी हो, किस्मत अच्छी होनी चाहिए। नहीं, पर जब आदमी की किस्मत गधे के से लिखी हो तो आप क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। बाइक बेच दी थी मैंने अपनी, सरप्राइज हॉलिडे प्लान किया था कि बर्थडे वीक सेलिब्रेट करेंगे, मनाली जाएंगे, एंजॉय करेंगे, पर उसी बीच इसने मेरे पिछवाड़े पे लात मार के शादी के लिए हाँ। यार हद तो तब हो गई जब इसने अपनी बाइक भी बेच दी। अब तुम बताओ, मैं अपने पापा से क्या कहती कि मीट आदित्य, जॉबलेस, एमलेस एंड नाउ बाइकलेस। अरे प्यार से आप डिनर तो नहीं खरीद सकते ना, इसलिए मैंने भी शादी के लिए हाँ बोल दी। Make yourself comfortable. हाँ। You want some coffee? Okay. Okay. Your coffee. Nice place. Thanks. By the way, इंटीरियर मैंने ही किया है। So, 5 साल में काफी कुछ चेंज हो गया। अब अंकल आंटी कैसे हैं? सब बढ़िया एकदम। भैया की शादी हो गई। ओह, नाइस कॉफी। थैंक्स। So, how's your life? I mean, husband and all. लाइफ इज ग्रेट। अभी 3 दिन पहले हम लोग फॉरेन ट्रिप से वापस आए। एंड मैडी सच अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। मैडी? सीरियसली? सारा बदोही उसके नाम का मजाक उड़ाता था, मधुसूदन मधुसूदन मधुसूदन। बाय द वे, मधुसूदन मेरे दादाजी का भी नाम है। एंड ग्रेट ह्यूमन बीइंग। भाई, जब शक्ल अच्छी ना हो ना, तो अच्छे नेचर से कॉम्पनसेट करना पड़ता है। मुझे पता है, आई बीन देयर। और ये नेपाल को कौन फॉरेन ट्रिप बोलता है यार? तुम्हारी शादी होगी? नहीं, अभी नहीं। गर्लफ्रेंड? गर्लफ्रेंड्स तो होती रहती है। गर्लफ्रेंड्स? ये ना उसने मुझे चिढ़ाने के लिए बोला है। यार थोड़ा गुड लुकिंग क्या हो गया, अपने आप को बहुत बड़ा प्लेबॉय समझ रहा है। ये भूल क्या होगा, जब इसके पास कोई नहीं था ना, तब मैं थी इसके साथ। थैंक यू। क्यों? बिकॉज जब मेरे साथ लाइफ में कोई नहीं था ना, तब तुम मेरे साथ थी। और तुम तो तब भी मेरे साथ थे, जब मैं तुम्हारे साथ नहीं थी। अब दिल की बात तो बोलनी थी, तभी तो आया था मैं रॉन्ग एड्रेस का बहाना करके। काफी दिनों से हिम्मत जुटा रहा था मैं, पर आज जो उसकी आंखों में अपने लिए देखा वो अनएक्सपेक्टेड था। पर मुझे एक्सपेक्टेड था कि वो जरूर आएगा, जब उसे पता चलेगा कि मैडी और मैं यहां शिफ्ट हुए। आफ्टर ऑल मैंने ही मैडी को बोला था यहां शिफ्ट होने के लिए।
I think I should leave now. देखो मैं What? Yeah, don't look at me like this. Even I wasn't expecting कि ऐसा कुछ हो जाएगा. You know, sometimes आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो. और वैसे भी लड़कियों को हमेशा सिखाया जाता है कि स्टेबल लड़का ढूंढो, लाइफ में सेटल हो जाओ. अब मधुसूदन से ज्यादा स्टेबल लड़का मुझे लाइफ में मिला ही नहीं. पैसा ही तो सब कुछ नहीं होता है ना. प्यार भी तो चाहिए. ये जो बुरे सपने होते हैं ना, these are like parasites. They feed on your fears and worries. किसी बात को लेकर परेशान हो तुम, देखो you'll have to open up to me अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी अच्छे से मदद कर पाऊं. It's like when you wake up from a bad dream and everything still feels wrong. साइकिल चलानी आती है तुम्हें? हमारी लाइफ जो है ना, वो साइकिल की तरह होती है. जब तक आप पैडल मारते रहोगे, साइकिल आगे बढ़ती रहेगी, बैलेंस बना रहेगा. लेकिन जहां आप रुके, वहां साइकिल रुकी और आप गिरे. सो ऑल यू हैव टू डू इज टू कीप मूविंग ऑन. लाइफ का बैलेंस अपने आप बना रहेगा. हर चीज अगर इतनी आसान होती तो बात ही क्या थी. आसान नहीं है, पर इम्पॉसिबल भी नहीं है. क्या तुमने अपने बॉयफ्रेंड को बताया? नहीं, मैं उसको ज्यादा परेशान नहीं करती. ठीक है, आपके पास आ तो रही हूँ और मेडिसिन भी ले रही हूँ, नींद भी आ ही जाएगी. देखो, सपोर्ट ऑफ समवन क्लोज कैन रियली हेल्प इन केसेस ऑफ क्रॉनिक इंसोम्निया. तुम्हें अपना ख्याल तो रखना ही पड़ेगा. टेल मी वन थिंग, हैज समथिंग हैपन टू यू? कोई हादसा, कोई इंसिडेंट? हाय.
You're Meghna, right? I'm Sujoy. Sujoy Kapoor. Sujoy Kapoor, the famous writer? Sujoy the writer. Famous का तो पता नहीं, but इतना ज़रूर पता है that I need your help right now. Sure. How can I help you? Just first come in, please. Of course. Yeah. Actually, I'm writing a new book. So sorry. Oh, it's alright. Complete हो गई है, लेकिन मुझे उसके लिए कुछ artwork बनवाना था. I've met a few people, but But I'm a small time artist. आप तो बड़े बड़े लोगों को जानते होंगे, फिर मैं क्यों? I know, but I'm an artist of a specific taste. और उन लोगों का काम कुछ खास समझ में नहीं आया मुझे. And I think I needed a fresh approach. Hello, Sujoy. Hi. Hey Meghna, how are you? I'm good. How are you? तुमने तो कमाल ही कर दिया यार. Publishers are loving the book cover. Really? Yes. अब तो बस book launch का वेट कर रहा हूँ. By the way, I want you to meet someone really close to me. कल शाम में आऊँगा मैं तुम्हारे घर, okay? Okay. Come whenever you feel like. Okay? I'll be home. Perfect, perfect. So I'll see you tomorrow then, yeah? Bye. See you. Meghna, meet Shivangi, my fiance. Meghna is such a brilliant artist, Shivangi. Hi. मेघना आई लव द आर्टवर्क. सुजॉय तुम्हारी काफ़ी तारीफ करते हैं. Thank you. वैसे हम तुम्हें सुजॉय की बुक लॉन्च पार्टी के लिए इनवाइट करने आए हैं. मंडे शाम को 5 बजे तुम्हें आना है. ओके? Yes, you have to come. थोड़ा busy हूँ अभी because of the book launch, you know. थोड़ा schedule hectic है, but you have to come. Yeah. Okay. मेघना, nice to meet you. I know how you look at him. Don't even think about it. See you at book launch. मैं चाहती हूँ सबको पता चले कि आर्टवर्क तुमने किया था. So we'll see you then. Bye.
क्या सोच रही हो? कुछ बताना चाहती हो मुझे? डू यू वांट टू शेयर समथिंग विद मी? अच्छा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसा है? क्या नाम था उसका? सुजॉय, राइट? सुजॉय अच्छा है, आजकल एक नई किताब पे काम कर रहा है। ज्यादा बात नहीं करता किसी से, बाहर भी नहीं जाता ज्यादा, पूरा दिन सिर्फ मुझसे बात करता है। बहुत प्यार करता है मुझसे और मैं भी उसका बहुत ख्याल रखती हूँ। हमेशा मेरी नजरों के सामने रहता है। हेलो सर, लंच किया आपने? हाँ, हो गया। सर वो चाट वाला देख रहे हो आप? वहाँ चाट वाला वो, उसका रगड़ा पेटिस बहुत अच्छा है। वैसे उसके रगड़े में कोई खास बात नहीं है, लेकिन जब वो हरी चटनी डालता है ना ऊपर से, तो माहौल बन जाता है सर। सर सर क्या बात है सर, परेशान दिख रहे हैं आप? नहीं, बेटा ये है कौन? कौन है ये? मोनिका बलूची। अरे तूने बताया नहीं कि अब की बार तुझे गिफ्ट में क्या चाहिए? ये क्या है? नहीं, अभी मत पढ़िए, बाद में देख लीजिएगा।
सर सर अरे तुम कभी वैसी जगह गए हो कैसी जगह सर? जहाँ वयस्क लोग जाते हैं? 10 लोग तो बहुत जगह जाते हैं ना सर। नहीं मेरा मतलब जहाँ महिलाएं कुछ देर के लिए मित्र बन जाती हैं। मैं समझा नहीं सर, मतलब तुम किसी एस्कॉर्ट सर्विस के बारे में जानते हो? नहीं सर, मैं बिल्कुल दूर हूँ इन सब चीज़ों से। मतलब ये सब चीज़ें ठीक नहीं है ना हम लोगों के लिए। राकेश ने बताया था मुझे कि तुमने उसके जन्मदिन पे कुछ महिलाओं को बुलाया था, उस हिसाब से। राकेश मदरचोद। नहीं सर, मैंने तो बस गूगल से उसको नंबर ढूंढ के दिया था और बस मैंने सिर्फ बात करी थी। और एक बार और कर सकते हो? क्या सर? बात कर सकते हो? अरे साहब कैसी बात कर दे हो यार, पक्का है समझो। आपने बोली आप पुराने यार हो हमारे, यार कैसे बात मान। हाँ शरबत लो सर। ले लीजिए सर। नहीं लीजिए, तुम लो। नहीं बस बताइए सर, क्या लेंगे? नाइट शॉट? हाँ सर, क्या करना है फिर? शॉट के हिसाब से कर लो। हेलो, हाँ मम्मी। हाँ मम्मी, बस टिकट है गई समझो, तुमने कही और टिकट है गई। हाँ हाँ भेज रहा हूँ परसों। मम्मी बता रहा हूँ, फोन कर रहा हूँ वापस है। बताओ सर। हाँ जी, शॉर्ट करवा दीजिए। तो दिखवा दूँ? हाँ जी दिखवा दो। हाँ। रुखसार। नजर मार लीजिए सर। सोचिए मत ज्यादा अंकल, डन कर दीजिए। सर्विस की फुल गारंटी है। नहीं सही है लेकिन वो और भी तो होंगी। और भी हैं? ये वाली ठीक नहीं है सर? नहीं मतलब ये भी अच्छी है। नहीं अच्छी है, लेकिन एक दो और दिखा दो तो और बढ़िया हो जाएगा। एक बहुत अच्छी है, इम्पोर्टेड है। विदेशी? विदेशी दिखाओ। आप पहले बजट बताओ। अब दिखवाओ तो। विदेशी आ रही है सर। आप जैसे आपका मन करे। अच्छा देख लो। हाँ जी सर, देखिए। ये तो बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। बेबी यू को मतलब हाँ जी, मतलब कर दीजिए फाइनल। नहीं चार्ज ओनली 15,000 पर शॉट। 15,000 तो बहुत ज्यादा है। आपको पहले से बेटर रेट बताया मैं। और अंकल भी पहली बार आए हैं, डील पक्की कर लो यार, क्या सोच रहे हो इतना? नक्की करो अंकल। अरे क्या कह रहे हैं आप? देखिए कुछ तो कीजिए। कुछ तो मतलब चलिए 11 शगुन होता है, 11 में लॉक करो यार। मुश्किल है, सब नहीं हो पाएगा। ये तो एकदम अड़के बैठे हो। देखिए बिल्कुल सही बोला है मैंने। नहीं 18 का पीस पहले ही आपको 15 में बताया, आप पहली बार है अंकल। चलो ठीक कर दो डन। क्या करना है जो भी है कर दो। कर दो। हाँ जी कर दो फिर फाइनल। डन। फुल फाइनल। तो चलें फिर सर रूम में। अरे मतलब आपको छोड़ के आऊँ? अभी नहीं करना है, अच्छा शाम को बुक कीजिए। अच्छा शाम के 8 बजे की बुक कर दूँ? 10 बजे का दूसरा मीटर चालू होगा। नहीं 8 बजे ठीक है। ठीक है तो फाइनल है। हाँ फाइनल। हाँ जी कर दीजिए। तो फिर कुछ कैश वैश एडवांस
अच्छा कितना देना है? 5,000 दे। 5,000 से पूरे 5 है 5। बेटा पापा है तुम्हारे? जी। आप ही का बेटा अंकल? लगता नहीं है आप इतने मॉडर्न, लेकिन अंकल हो नहीं पाएगा, बच्चा है ये। 21 साल का है, बच्चा नहीं है वो। नहीं हो पाएगा अंकल। क्यों नहीं हो सकता? पैसे दिए आपको तो पैसे वापस ले लो यार। अरे एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। इसका आधार कार्ड, वोटर आईडी सब बना हुआ है, आप उसे क्यों बच्चा बच्चा कह रहे हैं? शरबत। अरे सर, क्या आप वोटर आईडी कार्ड आधार कार्ड की बात कर रहे हैं? पासपोर्ट थोड़ी बनवाने आए इससे। शरबत। अरे घंटे में कहता है शरबत यार। सर मैं बता रहा हूँ, ये 5,000 लेने के चक्कर में तभी बच्चे का बहाना लगा रहा है। फ्लैट लेके बनाने से ना कोई बिजनेसमैन नहीं बन जाता है। तो ये बड़वाई। ओ भाई साहब तमीज से बात करो, क्या अड़ुआ बड़ुआ लगा रखी है तुमने यार? क्या गलत किया मैंने? फैमिली है, बीवी है, बच्चा है, कैसे बात करता है? समझाओ उसको। क्या गलत बोला और मैंने? तू वापस जा। अब तो घुसा ले अपना शरबत, मैं कौन सा पी रहा हूँ? हम तो बड़े हो के यहाँ पर पानी भी नहीं पीते हैं। ये डील नहीं होगी, कैंसिल कर दूंगा, समझा दो उसको। सर मैं इसके लगा दूंगा, मैं बता रहा हूँ। तुम सुमित, तुम थोड़ा शांत रहो, शांत रहो थोड़ा। अरे आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। नहीं भाई साहब, आप बात समझिए। दरअसल बात यह है कि आज इसका जन्मदिन है और मैं इसे कोई अच्छा सा तोहफा देना चाहता हूँ, इसीलिए यहाँ लाया हूँ। आप कहो तो मैं अपनी आईडी रखवा दूँ। आपकी आईडी लेके क्या करूंगा अंकल? इनको समझाओ, तमीज से बात करें। हाँ तो क्या मैं आरती उतारूं तेरी? ये दो देख लो। अब तुम चुप रहो। अरे मुझे लगा नहीं दे रहे। नहीं अब ये नहीं बोलेगा। बोल दो। नहीं अब नहीं बोलेगा। आप तो करो, ठीक है? और ये रहे बाकी के पैसे, ये दीजिए। अंकल रखो यार। रखिए, बात समझिए। बस एक रिक्वेस्ट है, मैडम से कहिएगा कि जरा इसके साथ नरमी से पेश आए।
सर जब मैं छोटा था ना तो मेरे पास एक मैजिकल पेंसिल थी। एक दिन मैंने उस पेंसिल से ना एक साइकिल बनाई, वो भी गियर वाली। अगली सुबह जब मैं उठा तो वो साइकिल मेरे घर के बाहर खड़ी थी। मैं कई दिनों तक ये समझता रहा कि ये पेंसिल की वजह से हुआ मेरी, लेकिन असली वजह कुछ और थी। आपने कुछ गलत नहीं किया सर। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे यार। मुस्कुरा दे।